क्या आप जानते हैं दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां चंद्रमा के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई हैं, लेकिन चंद्रमा में ऐसी कौन सी खास बात है जिसके कारण वे सभी चंद्रमा पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। और क्या आपको यह पता है अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करते हैं तो हमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को पार करने में कितना समय लगेगा। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्पेस साइंस से रिलेटेड इस वीडियो में स्वागत है, जहाँ पर हम आगे यह जानने वाले हैं कि क्या सच में ब्रह्मांड हम इंसानों के साथ है, मतलब कि ब्रह्मांड चीजों को पाने में हम इंसानों की मदद करता है। तो यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चंद्रमा में ऐसी कौन सी खास बात है जिसके कारण दुनिया भर के साइंटिस्ट चंद्रमा के पीछे पड़ी हुई हैं? तो चलिए इसी को जानते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं हुई है कि हम स्पेस में मिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर मौजूद एक्सोप्लैनेट तक पहुंच सके और उन्हें एक्सप्लोर कर सके। तो इसलिए हमें अपने टेक्नोलॉजी को डेवलप करना होगा, जिसमें हीलियम 3 नाम का फ्यूल हमारी मदद कर सकता है, जो कि हीलियम का एक आइसोटोप होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि यह हमारी पृथ्वी में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण यह फ्यूल बहुत ही ज्यादा कीमती है। पर हीलियम 3 फ्यूल हमारी पृथ्वी की इकलौती सैटेलाइट चंद्रमा में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारी स्पेस यात्रा को और भी बेहतर बना सकती है और इसके बदौलत हम दूसरी जगहों को जल्दी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। यही कारण है कि दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां चंद्रमा पर जल्द से जल्द पहुंचना चाहती हैं और उसके सतह को एक्सप्लोर कर वहां पर मौजूद हीलियम 3 पर अपना कब्जा जमाना चाहती हैं, ताकि वे सभी स्पेस एजेंसियां स्पेस ट्रैवल में अपना दबदबा बना सके। और शायद भारत का चंद्रयान भी इसी मोटिव के साथ चंद्रमा पर गया था। लाइट की स्पीड को किसी तरह से हासिल कर लेते हैं तो हमें पूरे ब्रह्मांड को घूमने में कितना समय लगेगा? तो चलिए इसी को जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो प्रैक्टिकली ऐसा हो पाना संभव है, लेकिन सोचने में क्या जाता है। तो अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करें तो हमें चांद तक पहुंचने में मात्र 1 सेकंड का समय लगेगा। मतलब कि 1 सेकंड में ही धरती से चांद, जहाँ पर नासा के मार्स मिशन को मंगल तक पहुँचने में 7 महीने का समय लग जाता है, लेकिन हम लाइट की स्पीड से मात्र 3 मिनट में मंगल तक पहुँच जाएंगे। और अगर बात करें सूर्य के सबसे नजदीक की ग्रह बुध की, तो हमें वहां तक पहुंचने में मात्र 4 मिनट का समय लगेगा, जबकि वहीं पर हमें सूर्य तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगेगा। अगर बात करें बृहस्पति की, तो हमें वहां तक पहुंचने में 32 मिनट का समय लगेगा और उससे भी आगे शनि ग्रह तक पहुंचने में हमें 50 मिनट का समय लगेगा, जबकि वहीं पर हमें लाइट की स्पीड से हमारे सबसे नजदीक के तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुँचने में 4 साल का समय लग जाएगा। और अगर इतना में मन नहीं भरा तो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर तक पहुँचने में हमें 25,000 साल का समय लग जाएगा। लेकिन अगर इससे भी संतुष्टि नहीं हो रही है और मिल्की वे गैलेक्सी से ही छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमारे पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा तक पहुंचने में हमें 2.5 मिलियन साल का समय लग जाएगा। मतलब कि यह ब्रह्मांड बहुत ज्यादा विशाल है। इसमें ब्रह्मांड किसी चीज को पाने के लिए हमारी मदद करता है, तो चलिए इसी को जानते हैं। तो दोस्तों, हमसे 1.3 बिलियन लाइट ईयर्स दूर ब्रह्मांड में 2 मैसिव ब्लैक होल एक दूसरे से टकराए, जिसके कारण उनके चारों तरफ एक भयानक ग्रेविटेशनल वेव उत्पन्न होने लगी। और यह घटना तब घटी जब हमारी पृथ्वी पर सिंगल सेल लाइफ फॉर्म हो रही थी। ये दोनों ब्लैक होल्स उत्पन्न हुए ग्रेविटेशनल वेव्स जब ब्रह्मांड में चारों तरफ फैलने लगे, तभी वहीं पर 800 मिलियन साल में पृथ्वी पर अपने आप जीवन पनपने लगी और डायनासोरों का जन्म हुआ। फिर एवोल्यूशन के बाद इनमें से कुछ जीव जंतुओं में सोचने समझने की शक्ति विकसित होने लगी। पर याद रखना, वे ग्रेविटेशनल वेव्स ब्रह्मांड में अभी भी फैल रहे हैं। हम इंसानों ने कुछ ही समय में बहुत ज्यादा तरक्की हासिल कर ली। फिर 1915 में महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिसमें उन्होंने पहली बार बताया कि ग्रेविटेशनल वेव्स भी होते हैं, जिसमें उन्होंने ग्रेविटेशनल वेव्स को थ्योरेटिकली साबित किया। और इसके 100 साल बाद ही साइंटिस्टों ने ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने वाली मशीन को बना लिया, जिसके बाद उन्होंने सितंबर 2015 में ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी की सहायता से उन्हीं वेव्स को डिटेक्ट किया, जिसे 1.3 बिलियन ईयर्स दूर उन 2 ब्लैक होलों ने उत्पन्न किया था। और अगर मशीन को बनाने के डेट में थोड़ा भी इधर उधर होता तो हम शायद इन वेव्स को कभी डिटेक्ट नहीं कर पाते और शायद ग्रेविटेशनल वेव्स की थ्योरी को भी साबित नहीं कर पाते।